मैम, लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक कॉलेज में मुझे भी बहुत मज़ा आया और मैं पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग पे देखा कि बहुत सारे ऐसे हुनरमंद आए थे जिन्होंने मुझे खुद सरप्राइज़ कर दिया। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मैं ये कहूँगी कि शायद सीबीएसई ने हमको ये मौका दिया कि हम ये बात कर पाए कि मेरा हुनर मेरी पहचान, जैसा स्वाति मैम ने कहा, मेरी शान, मेरा अभिमान, लेकिन हम सबको पाना है अपना सम्मान एट द एंड ऑफ द डे। सो ये लड़ाई पूरी की पूरी अपनी आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस और ये साबित करने की है कि हर हुनरमंद भी वो पा सकता है, और अगर उसको उसकी प्रतिभा की सही पहचान मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, स्कूल सही टाइम पे उसको नर्चर करने लगे और उस पर प्रिंसिपल्स, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और शिक्षा में जुड़े हुए लोग, जितने भी विभाग हैं, वो मैं तो बहुत मोदी जी की तारीफ़ करती हूँ कि उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट पे बात की। उसके बाद उन्होंने अब जो एम्फेसिस किया है कि कौशल प्रशिक्षण जो है वो स्कूलों में मिलना चाहिए, तो सीबीएसई भी ऐसे ही स्किल सेंटर्स लेके आ रही है। ये बात साहा जी ने सुबह कही, जो हमारे डायरेक्टर स्किल हैं, उन्होंने ये बताया कि एनईपी के तहत हम ऐसा लेकर आ रहे हैं कि जहाँ शाम को हम अपने ही कैंपस को स्किल सेंटर्स में तब्दील कर सकते हैं, और बच्चे, आपके पास जो स्किल टीचर्स अवेलेबल है, जैसे मेरे पास डांस के लिए अवेलेबल है, म्यूजिक के लिए अवेलेबल है, आईटी के लिए अवेलेबल है, तो हम उनको शाम को ओपन टू जनरल पब्लिक करें और लोगों को भी, और उनकी स्किलिंग पे काम करें। और देखिए, समय तो अब चला गया। अब मैं एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ये विश्वास करती हूँ कि हुनरमंदों का हौसला कभी झुकता नहीं है। तो हम अगर हुनरमंद हैं तो हम कभी लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो ये लाइफ स्किल्स हमारा स्कूल, हमारी पेरेंटिंग ही हमें जनरेट करती है। तो हम सबको एक साथ जुटकर ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को हर वो आयाम दें जिसको कहते हैं ना कि हमको उनके जो भी उनके ड्रीम्स हैं उनको विंग्स देने हैं, बस उन्हें फ्लाई करना सिखाना है। सब बच्चों में प्रतिभा थी। अगर आपने पूरा स्टॉल घूमा और ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो आपको दिखा होगा कि बहुत टैलेंट है बच्चों में। बस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम के द्वारा हम उनको वो प्लेटफॉर्म्स दे सकें। तो बहुत ही खूबसूरत रहा, जितना सोचा था शायद टीम के हेल्प से। ये मेरी टीम मेंबर्स हैं, सिद्धार्थ सर हैं, नीरा मैम हैं, विनीता मैम हैं, अर्चना मैम है। ये लोग शायद पिछली कई रातों से सही से सोए भी नहीं हैं और बहुत मेहनत की, क्योंकि अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बट सबका सहयोग रहा, इसीलिए हम लोग आज ये अचीव कर पाए। बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बहुत अच्छा फुटफॉल रहा। बहुत दूर दूर से, गाज़ियाबाद से, आज़मगढ़ से, जौनपुर से, आप पेड्रोना से, बहुत दूर दूर से स्कूल्स आए और सब ने पार्टिसिपेट किया। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। फर्स्ट स्किल एक्सपो था आपके यहाँ मैम, और ये इस तरीके का एक्सपो फर्स्ट टाइम किया गया है। इसमें टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स आए थे और कितने स्कूल ने पार्टिसिपेट किया? देखिए, टोटल स्टॉल्स जो हम अचीव कर पाए थे वो 60+ स्टॉल्स थे। अलग अलग आप स्किल्स उनमें एग्जिबिटेड देखेंगे। उसमें कुछ हमने एंटरप्रेन्योर्स, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको भी मौका दिया ताकि बच्चे भी ये जान पाएँ कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल्सो एज अ स्किल। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिग एंड स्मॉल स्कूल्स मिलाकर लगभग 40 स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और हम बताएं तो करीबन 400 बच्चे अलग अलग शहरों से यहाँ पर थे जिन्होंने अलग अलग स्किल्स में पार्टिसिपेट किया। मैम, अपने टीम मेंबर को, जो आपके लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की जो टीम मेंबर हैं, जो कोर टीम जो इस पे कई दिनों से मेहनत कर रही थी, उनके लिए 2 शब्द। उनके वही लोग मेरी ताकत है। बहुत अच्छी बात है। और इसमें जैसा कि हमने देखा कि सिद्धार्थ जी भी बहुत हेल्प कर रहे थे और मेन पिलर के तरीके से इस तरीके से काम कर रहे थे। मैम, जो ये स्किल एक्सपो किया गया है, तो सीबीएसई के लिए क्या कोई मैसेज है? मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सीबीएसई में बैठे हुए सारे अधिकारियों का कि अब एनईपी के चलते सब लोग इस दिशा में सोच रहे हैं कि बच्चों के लिए हम वो एवेन्यूज़ भी ओपन करें कि कोई बच्चा अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करे। अगर वो एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो मेरे ख्याल से अगर स्किल्स ही उसको वो मौका दे दे तो उसे किसी पंखे से लटक कर सुसाइड करने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी अगर उसका रिज़ल्ट ख़राब आएगा। उसे अपने हुनर पर बहुत अभिमान होगा और उसका हुनर ही उसकी पहचान होगा। जो ये स्किल एक्सपो लगाया गया है फर्स्ट टाइम सीबीएसई में, मोदी जी की जो ये प्लानिंग है, जो जिस तरीके से लगाया गया था, इस पे कुछ संदेश देना चाहती हैं देश वालों को? मैं देश वालों को यही संदेश देना चाहूँगी कि
despite of all political differences, what BJP is doing or not doing, we should see the vision of the man and what जो उन्होंने ये विजन दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आप चाहे टूरिज़्म की बात करें, आप चाहे बात करें कौशल विकास केंद्रों की, आप चाहे बात करें कि उन्होंने जितनी कन्या भ्रूण हत्या होती थी बहुत रिडक्शन है, क्योंकि कन्या के नाम पे इतनी योजनाएं हैं कि लोगों के लिए अब कन्या किसी हद तक बोझ रही नहीं गई है। तो ये सारा उनका विजन है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो कुछ भी किया इट्स वंडरफुल, और हमें इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिफरेंसेस उनके इस विजन के साथ पूरी तरह से सशक्त होकर खड़े रहना चाहिए और उस अभियान को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे थे कि लखनऊ पब्लिक कॉलेज की प्रिंसिपल मैम हमारे साथ थी और इन्होंने जो जानकारियाँ दी हैं वो बहुत ही अच्छी रही हैं। कैमरामैन अकबर के साथ प्रभंजन तिवारी, इंडिया नाउ 24।